नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। देश भर में जगह जगह फंसे मजदूर अपने अपने घर लौटने लगे, कुछ ट्रेन से तो कुछ बस से। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करीब 32 लाख लोग बिहार लौटने की लाइन में लगे। यही हाल यूपी का भी है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 35 से 40 लाख लोग अपने घर लौटना चाहते हैं। कोटा में भी बाहर के हजारों स्टूडेंट्स फंसे थे। अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ के बच्चों को बस भेजकर वापस बुला लिया। कई दर्जन श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। मोदी सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद सब ऑपरेशन घर वापसी में जुट गए हैं। पिछले ही हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए गाइडलाइन जारी किया था। इस गाइडलाइन का एक एक लाइन योगी आदित्यनाथ के फार्मूले से मिलता है। वही फार्मूला जिसके दम पर उनकी सरकार ने कोटा से बच्चों को बुलाया। और ये बात आज की नहीं है, 17 अप्रैल की है, जब झांसी और आगरा से यूपी की बसें कोटा के लिए निकली थी। बसों को सैनिटाइज किया गया, बच्चों की स्क्रीनिंग हुई और फिर वे सब अपने अपने घर लौट गए। किस्मत ने भी इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री का साथ दिया। कोटा से लौटे एक भी बच्चे का केस पॉजिटिव नहीं निकला, नहीं तो यूपी की हालत भी पंजाब जैसी हो सकती थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ से कई लोग पंजाब लौटे। अब तक 300 से भी अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके। यूपी में ऐसा एक भी केस नहीं आया। यूपी सरकार ने कोटा के लिए 570 बसें भेजी थी, जिनसे करीब 12,000 स्टूडेंट्स अपने घर लौटे। सिर्फ कोटा के बच्चों के मामले में ही ऐसा नहीं हुआ, मजदूरों के केस में भी यही हाल रहा। यूपी सरकार ने हरियाणा और राजस्थान से मजदूरों को बुलाया, बस भेजकर। यहां भी वही प्रोटोकॉल रहा, बसों को सैनिटाइज करने से लेकर स्क्रीनिंग और फिर घर लौटने पर मेडिकल चेकअप तक। केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी मिलता जुलता गाइडलाइन है। इसीलिए ये कहा जा रहा है और इस बात की चर्चा भी हो रही है कि योगी आदित्यनाथ ने जो किया, केंद्र सरकार ने उसे ही मॉडल मान लिया, कम से कम इस मामले में, यानी मजदूरों को घर भेजने में। आपको याद दिला दें कि जब योगी सरकार ने ऐसा किया था, तब कई राज्यों की सरकारों ने इसका भारी विरोध किया था। खास तौर से मैं बिहार का जिक्र करना चाहूंगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया था। बिहार सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। कोटा में बच्चे धरने तक पर बैठ गए, लेकिन नीतीश बाबू ने तो पीएम मोदी के बयान को अपना राजधर्म बना लिया। पीएम ने कहा था, जो जहां हैं वहीं रहें। इसी फार्मूले की आड़ में कुछ और राज्य सरकारें भी योगी का विरोध करती रही। इसी धर्म संकट में योगी आदित्यनाथ भी थे। क्या करें क्या ना करें, लेकिन तब उन्होंने हालात की गंभीरता को समझा। याद करिए, जब लॉकडाउन पार्ट 1 लगा था, दिल्ली और हरियाणा से हजारों लोग निकल पड़े थे अपने अपने घर की ओर। कोई पैदल तो कुछ साइकिल पर, कुछ रिक्शे पर, जिसे जो मिला बस सवार हो गया। सबकी एक ही जिद थी, घर जाने की। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ऐसे हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। अब आगे क्या? सबके हाथ पैर फूल गए। योगी आदित्यनाथ भी शुरुआत में मजदूरों को घर नहीं भेजना चाहते थे। उनका मानना था कि इससे लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। इधर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। लोग पैदल ही निकलते जा रहे थे। किसको रोका जाए? आखिरकार योगी सरकार ने इन सबको घर भेजने का फैसला कर ही लिया। बसों का रातों रात इंतजाम किया गया। करीब 4 लाख लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया। योगी का फार्मूला चल निकला। बाद में इसी अनुभव के दम पर योगी ने कोटा से भी बच्चों को निकाला और फिर दूसरे राज्यों से रोज कमाने और खाने वाले मजदूरों को। योगी फार्मूले का एक एक लाइन देश भर के लिए गाइडलाइन बन गया। अब इसी फार्मूले से देश में जगह जगह फंसे मजदूर निकाले जा रहे हैं। 3 मई को 10 स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए निकली। आज ही 4 ट्रेन यूपी पहुंच रही हैं, राज्य के अलग अलग इलाकों से। एक ट्रेन अहमदाबाद और सूरत से आ रही है तो दूसरी दिल्ली से। वैसे तो इस बात के महीने भर से अधिक हो गए हैं, लेकिन इसकी चर्चा यहाँ पर बेहद जरूरी है। 25 मार्च को देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को इस फैसले का ऐलान किया था। इसके ठीक 4 दिनों बाद ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी से बाहर रह रहे
यूपी वालों के लिए नोडल अफसरों की लिस्ट जारी कर दी थी। हर बड़े राज्य के लिए एक सीनियर आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई। सबके मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी शेयर किए गए। मकसद ये था कि यूपी से बाहर रह रहे लोगों को अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो संबंधित नोडल अफसर को फोन लगा लें, उनको ईमेल कर दें, उनसे संपर्क कर लें। यही आइडिया बहुत काम आया। बाद में केंद्र सरकार ने भी सभी राज्य सरकारों से अपने अपने नोडल अधिकारियों के नाम तय करने को कहा। ये भी आरोप लगते हैं कि नोडल अफसरों के फोन नहीं लगते या फिर फोन नहीं उठाते। ये मसला अलग है, इसकी चर्चा बाद में। लेकिन योगी सरकार के इस फार्मूले पर सब चले। कहने का मतलब ये है कि योगी सरकार ने जो किया, अब बाकी राज्य सरकारें भी वैसा ही करने को मजबूर है। सूरत में जिस तरह लोग सड़कों पर बराबर उतर रहे हैं, ऐसी घटनाएं एक दो नहीं 3 बार हुई। सोमवार को भी ऐसा हुआ। वैसी ही घटना मुंबई के बांद्रा में भी हुई। वैसी एक भी घटना यूपी में नहीं हुई, ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब है जो सामने है। रोज कमाने खाने वाले लाखों लोग घर लौट रहे हैं। वे बेरोजगार हो गए हैं। एक वक्त के खाने का जुगाड़ भी मुश्किल हो रहा है। काम धंधा बंद हो चुका है। गांव में उनके लिए करने को कुछ है नहीं। अपना और परिवार का पेट कैसे पाले? आशंका है कि अपराध बढ़ सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। मजबूर मजदूरों के लिए कोई न कोई रास्ता तो निकालना होगा। योगी सरकार की ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई फार्मूला वे निकाल पाएंगे? हम सबको इसका इंतजार रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।